नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ लगातार प्राप्त होती रहें। हम बात करेंगे भाजपा के घोषणा पत्र की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाजपा ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र 2022 जारी कर दिया है और इसी के सहारे वो चुनाव मैदान में उतरी हुई है। भाजपा के संकल्प पत्र का इंतजार केवल राजनीतिक पार्टियों को ही नहीं बल्कि युवाओं को बेसब्री से था, क्योंकि युवा जो हैं वो लगातार भर्तियों की मांग कर रहे थे। उनको ये दिलासा दिया जा रहा था कि हम अपने मैनिफेस्टो में हम आपके लिए जॉब लेकर आएंगे। सरकारी नौकरी का वादा करके ये लोग गए हुए हैं। हर जगह जहाँ पर भी इन्होंने भाषण दिया है, कहा है कि हम आपके लिए रोजगार देंगे, चाहे वो कोई भी विभाग हो, जो पद खाली हैं सभी पद भरे जाएंगे। विद्यार्थी लगातार मुख्यमंत्री से और सभी आयोगों से लगातार मिलकर अपनी बात रख रहे थे, तो विद्यार्थियों को ये इंतजार था कि अपने घोषणा पत्र में क्या उन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं जो विद्यार्थियों से वादा किया गया है, या विद्यार्थियों को लॉलीपॉप पकड़ाकर फिर से एक बार धोखा देने का काम किया गया है। इस वीडियो में पूरे घोषणा पत्र की बात नहीं की जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ युवाओं एवं रोजगार से संबंधित जो बातें कही गई हैं उसी पर ही चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों से संबंधित घोषणा पत्र में पहली पॉइंट ये है कि लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की जो नौकरियां होती हैं उसमें महिलाओं की संख्या को दोगुना करेंगे, लेकिन ये सोचने वाली भी बात है कि जो 20% यूपीपीएससी में जो 20% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही नहीं दिया जाता है, बल्कि अगर उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस की वैकेंसी निकलती है तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ साथ जो अदर स्टेट की महिलाएं भी हैं उनको भी यूपीपीसीएस में जो 20% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं उनको भी इसमें आरक्षण दिया जाता है। तो पहली बात तो ये ख़त्म कर देना चाहिए इनको, कि इनको ये व्यवस्था जो है ख़त्म कर देनी चाहिए कि बाहर की जो महिलाएं हैं वो अगर यूपीपीसीएस में फॉर्म भरती हैं तो उनको जनरल में काउंट करना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 20% का आरक्षण ही देना चाहिए, जैसे कि एससी एसटी को और ओबीसी को दिया जाता है। मेन पॉइंट ये है, अगर महिलाओं के बारे में इतनी टेंशन लेते हैं तो इनको ज़रूर ये काम करना चाहिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कांग्रेस ने भी 2022 के चुनाव में ये घोषणा कर रखी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सभी महिलाओं छात्राओं को हम स्कूटी प्रदान करेंगे। उसी तरह अभी चुनाव का समय नहीं था, उसके पहले ही योगी जी ने ये बोला था कि सभी युवाओं को टैबलेट और मोबाइल प्रदान किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि किन किन युवाओं को टैबलेट या मोबाइल प्रदान किया गया है। शायद सभी को दे दिया गया हो, लेकिन अब यहाँ पर भाजपा बात कर रही है कि हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित करेंगे। अब युवाओं को मोबाइल टैबलेट के साथ साथ स्कूटी भी मुफ्त में मिलेगी। बात करते हैं तीसरा पॉइंट। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की जाएगी। अयोध्या में आयुर्वेद के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की जाएगी, और जबकि गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जबकि लखनऊ एवं नोएडा में डिजिटल अध्ययन अकादमी की स्थापना करेंगे। अगला पॉइंट, हमने पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्षों में हम हर परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। अगला पॉइंट, हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये कर दी है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं सभी विद्यार्थियों को पता है, लेकिन इन्होंने विभाग का नाम ही बताया है और किस विभाग में ये भर्ती करेंगे ये भी नहीं बताया है। अगला पॉइंट, हम इच्छुक युवाओं को अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एनडीए, सीडीएस, जेईई, एनआईआईटी, टीईटी, क्लैट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है कोचिंग जो होगा हम मुफ्त प्रदान करेंगे। अगला पॉइंट, हम खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। हम स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। अब कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती है, योगा से संबंधित शिक्षक भर्ती होंगे कि योग शिक्षक भर्ती होंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों को कि यहाँ पे योग शिक्षक की बात कर रहे हैं कि योगा वाले योग की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने घोषणा पत्र में देखा है, तो विद्यार्थियों के लिए और रोजगार के लिए घोषणा पत्र में इतनी ही बातें शामिल की गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रजत सिंह ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित
बात करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से जाके मिले थे और ये बताया था कि आप लोग अपने घोषणा पत्र में 97,000 शिक्षक भर्ती की बात करिएगा। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने बोला था, तो अभी तो सपा का जो घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन भाजपा ने जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो गई या टीजीटी पीजीटी हो गई या एलटी हो गई, उसके बारे में कोई बात नहीं किया है। और दूसरी बात है कि कोविड के कारण जो फॉर्म नहीं निकले थे और युवा थे वो उम्र में जो है छूट मांग कर रहे थे, छूट की मांग लगातार करते आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात नहीं की गई है कि जो युवा हैं क्या उनको छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, कोई भी बात नहीं कही गई है। और तीसरी बात, यूपी ट्रिपल एससी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक महानतम संस्था है, उसके बारे में बात नहीं कही गई है। जैसा कि पता है आप लोगों को कि 5 साल से एक भी भर्ती को यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक पूरा नहीं किया है, 21 की 21 भर्तियों को लटका कर रखा है। उसमें से उन्होंने कम से कम ये बता दिए होते अपने घोषणा पत्र में कि ये जो 21 भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी ही नाम ले लेते और इस पे कार्रवाई की बात करते और जितनी भर्तियां लंबित हैं उनको पूरा कराने की बात किया जाता, तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं संतुष्ट होते। लेकिन चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, प्राथमिक भर्ती हो, उम्र सीमा से संबंधित हो, या यूपी पीसीएस हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, किसी भी संस्था का नाम लिए बगैर इन्होंने सीधे बोला है कि हम रोज़गार देंगे। अब वो रोज़गार कैसा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे कि स्वरोज़गार देंगे, अब ये उनके ऊपर है। लेकिन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, इनके घोषणा पत्र थे कि इन हमारे लिए कुछ न कुछ इसमें होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, अगर देखा जाए तो इन 5 सालों में सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया है, कानून व्यवस्था तो इतनी टाइट थी कि परिंदा भी पर ना मार पाए। 5 सालों में आप देखेंगे एक भी दंगा इस सरकार में नहीं हुआ है। और रही बात सड़कों की, एयरपोर्ट की, स्कूल विश्वविद्यालय की स्थापना तो भरपूर तरीके से सरकार ने किया है, महिला सुरक्षा भी अच्छे तरीके से दिया है। लेकिन कहीं न कहीं इस सरकार में कमी रह गई है, वो रोज़गार के मुद्दे पे। रोज़गार के मुद्दे पर ऐसा नहीं था कि वैकेंसी खाली नहीं थी। आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक वैकेंसियाँ खाली हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, समझ में इनको नहीं आता कि ये भर्तियाँ लटकाए रखते हैं, भर्तियों के लिए विज्ञापन नहीं निकालते हैं, अधियाचन आ जाता है, अधियाचन को रोक के रखते हैं। अगर भाजपा सरकार में एक ही कमी है तो सिर्फ़ और सिर्फ विद्यार्थियों से संबंधित ही कमी है, रोज़गार के मुद्दे से संबंधित ही कमी है। उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी कोई ऐसा ऐलान करना चाहिए कि विद्यार्थी खुश हों। अगर इन्हें अपनी सरकार दोबारा बनानी है तो युवाओं को साथ लेकर चलना होगा। बस एक ही कमी को ये दूर कर ले, नहीं तो सभी, चाहे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लोग, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में किसका राज है, योगी जी का राज है। और योगी जी वास्तव में बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बस एक ही जगह फेल होते हैं, रोज़गार के मुद्दे पे। नहीं तो पूरी जनता उत्तर प्रदेश की बहुत ही खुश है। आप थोड़ा सा युवाओं को साथ लेकर चलिए, तभी आप अगली सरकार बना पाएंगे। आप लोगों से बस एक ही शिकायत है कि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। अगर आप लोगों को लगता हो कि मेरे द्वारा बताई गई बातों से आप कुछ सीख सके हैं, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो पहुँच जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।